नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है गायब हो जा। ये तिरंगे की बहुत पुरानी कॉमिक्स है और ये इसका फर्स्ट प्रिंट है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशंस। सदियों से इंसान को लुभाते आए हीरे जवाहरात आज भी अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। हाय, कितना सुंदर है ये हीरा। जरा कीमत भी देख, पूरे 50 लाख रुपए का है। काश ये हीरा मेरा हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। 50 लाख रुपए दे और इस हीरे को अपने घर ले जा। कुछ ऐसे भी थे जो उस कीमती हीरे को बिना कुछ दिए ही अपने घर ले जाने की फिराक में थे, और उनमें से एक था ये। इस बेशकीमती हीरे के मालिक अब हीरा भाई सोना भाई ज्वेलर्स नहीं, मैं होऊंगा। खनाक! उस शख्स ने एक हाथ के तेज वार से हीरे के चारों तरफ मौजूद शीशे को शहीद कर दिया और दूसरा हाथ बढ़ाकर हीरे को उठा लिया। जिस समय वो उस हीरो को अपने साथ लाए उस छोटे से बॉक्स में रख रहा था, दो बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर दिया। हीरे को वापस रख दो वरना गोली मार देंगे। हीरे को तो अब मैं वापस नहीं रख सकता। चाहो तो तुम मुझे गोली मार सकते हो, अगर बंदूक तुम्हारे हाथ में थमी रही तो। दोनों गार्ड सतर्क तो बहुत थे, लेकिन उसका क्या किया जाए कि वो शख्स उनकी सोच से कहीं अधिक फुर्तीला और तेज दौड़ने वाला निकला। आगे से अपनी बंदूकों को फेविकल से अपने हाथों से चिपका कर रखना ताकि वो छूट ना पाए। पकड़ो, वो मेरा कीमती हीरा लेकर भाग रहा है। अरे कोई उसे रोको। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हीरा भाई सोना भाई। तुम्हारी चीख सुनकर अगर लोग आए भी तो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं बेहद तेज गति से भागता हूँ, बिल्कुल हवा से बातें करता हूँ। आह! थम! यूं हवाओं से करने वाले बात अक्सर खाते हैं जूते और लात। धाड़! और यूं चाटते हैं सड़क की धूल। धड़ाक! सड़क पर चारों खाते चित गिरने के साथ ही उसके मुंह से कराहा और ये सब एक साथ निकले। तिरंगा, क्यों मार रहे हो मुझे? मेरा कसूर क्या है? तुम एक चोर हो जो एक ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करके भागे हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है तिरंगा। मैं चोर नहीं, एक सभ्य नागरिक हूँ। मैं तो खुद चोर को पकड़ने उसके पीछे भाग रहा था। यह झूठ बोल रहा है, ये चोर ही है। इसी ने मेरी दुकान से हीरा चुराया है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने ही तो मुझे चोर के पीछे दौड़ाया था और आप ही तो मुझे चोर कह रहे हैं और आप ही मुझे चोर कर रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन तेरा ये झूठ नहीं चलने वाला, क्योंकि हीरा अभी तेरे पास ही बरामद होगा। तूने हमारे सामने ही उसे उस बॉक्स में रखा है। तिरंगा, तुम खुद इस बक्से को खोलो, इसके झूठ को सामने लाओ। तिरंगा ने वह बक्सा उसके हाथ से ले लिया। सभी की उम्मीद थी कि हीरा उसी बक्स से बरामद होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम खाली है। ये कैसे हो सकता है? इसने हमारे सामने ही भागने से पहले इस बॉक्स में हीरा डाला था। डाला था तो कहाँ गया? अरे ये बॉक्स खा गया क्या? इसके कपड़े की तलाशी लो। कपड़े की तलाशी में उसके पास से कुछ च्युइंगम के सिवा कुछ बरामद नहीं हुआ। मुझे च्युइंगम खाने का शौक है, इसलिए इतने च्युइंगम मैं अपने पास रखता हूँ। चाहो तो इसमें से कुछ तुम भी खा लो, लेकिन मेरी बात का विश्वास करो कि ये सब मुझे फंसा रहे हैं। इतने लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है हीरा तुमने कहीं फेंक दिया हो या तुमने अपने किसी साथी को दे दिया हो, लेकिन तुम हीरा चोर हो ये बात साबित हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट वहां जरूर मिलेंगे जहां से तुमने हीरा उठाया था। मेरा एक मित्र फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। पुलिस के साथ मैं उसे भी यहाँ बुलाता हूँ। तुरंत ही कोई निर्णय निकल आएगा। ठीक है, जल्दी। पक्के तौर पर तो लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि हीरे के शोकेस पर पाए गए उंगलियों के निशान महेश नामक इस आदमी के उंगलियों के निशान से एकदम भिन्न है। देख लिया तिरंगा, एक काबिल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का तजुर्बा मुझे यही बेगुनाह साबित करता है। लेकिन फिर भी मैं तब तक पुलिस कस्टडी में रहने के लिए तैयार हूं जब तक फिंगरप्रिंट की लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन ये बात मैं फिर कहूंगा कि मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने मामला आकर संभाल लिया था, इसलिए अब तिरंगा को वहां रुकना बेकार था।
महेश के पास से ना कुछ बरामद हुआ और ना उसके फिंगरप्रिंट चोर के फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं, इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसा है तो सारे लोग उसे चोर ठहराने पर क्यों तुले हैं? क्या सचमुच उसे फंसाया जा रहा है? तिरंगा जिसे बेगुनाह समझ रहा था, उसके होंठों पर नाचती मुस्कान बता रही थी कि तिरंगा का सोचना गलत था, वो गुनाहगार था। लेकिन यह बात जल्द ही तिरंगा को पता चलने वाली थी। आपने मुझे बुलाया सर? मेरी एक दोस्त की बेटी की आज सालगिरह है। मुझे किसी केस के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए मेरा किसी भी तरह उस सालगिरह में समारोह में जाना नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से उस पार्टी में पहुंचकर ये प्रेजेंट दे आओ। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। रात को पार्टी में सत्यप्रकाश जी एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना बेहद जरूरी था। सत्यप्रकाश जी को एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना बेहद जरूरी था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गिफ्ट मैंने दे दिया। अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि फिर मुझे तिरंगा बनकर आज रात की गश्त के लिए निकलने में ज़्यादा देर हो जाएगी। वहाँ से तुरंत ही निकलने की सोचता भारत क्या जानता था कि उसे यहीं तिरंगा बनना था, क्योंकि बहुत कीमती है यह हार। यह तेरे गले में नहीं, मेरी इस थैली में अच्छा लगेगा। स्तंभ से उस युवक की हरकत देखते रह गए सभी। उस समय मानो नींद से जागे उस युवक ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अरे कोई पकड़ो उसे, वो नीता का कीमती हार लेकर भागा जा रहा है, पकड़ो। कई लोगों को भीड़ उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। चिंता मत करो, ये भाग नहीं सकता, हमने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफो, मुझे रोकने वाली ये दीवार सिर्फ 5 फुट 10 इंच ऊंची है, जबकि मैं 7 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। सरगोई बबूका की तरफ उछलकर उसने वो लोगों की दीवार पार की और भाग खड़ा हुआ। गुड बाय प्लीज एंजॉय द पार्टी। धड़ाक। अरे आप इस पार्टी में आकर बिना कुछ खाए पिए यहाँ से जा रहे हैं? थोड़े से घूसे थोड़ी सी लात तो खाते जाइए। आह, तूने मुझे लात घूसे खिला दिए तिरंगा। मैं भी तुझे कुछ खिलाना चाहता हूँ, इस मोटे डंडे का करारा वार। ठक। चीज तो अच्छी है प्यारे, लेकिन आज मेरा मूड कुछ खाने का नहीं खिलाने का है। और अब मैं जो आखिरी चीज तुम्हें खिलाने वाला हूँ वो है तिरंगी ढाल का ए स्पेशल वार, और इस ढाल का वार जो खाता है वो फिर कुछ खाने लायक नहीं रह जाता। धाड़। ढाल के इस वार ने उसे वहां के फर्श की धूल चटा दी, साथ ही साथ उसकी पोल भी खोल दी। ओह महेश, एक बार पहले भी मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ, लेकिन उस बार तुम चोरी का माल किसी तरह गायब करके बच निकले थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा तिरंगा, क्योंकि मेरा हार झपटकर इसने जिस थैली में रखा था वो सामने पड़ी है। इसी में मेरा है हार। ओह माय गॉड, इसमें तो कुछ नहीं है। मेरा हार कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया, मैंने तो चुराया ही नहीं। तिरंगा ने झपट कर पकड़ लिया उसका गिराबान। तुम बकवास बकवास कर रहे हो, सबने देखा है कि हार तुमने चुराया है। हार तुम्हारे पास ही है, निकालो वरना। ठहरो तिरंगा, हार कहाँ है ये तुम्हारे सामने नहीं बताएगा। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने तो कोई जुर्म किया नहीं। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक तू ये बकवास कर ले। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिमांड रूम में जब मैं तेरी खाल उधेड़ूंगा तो तू गा गा कर बताएगा कि हार कहाँ है और कितना बड़ा चोर है। चल एक मिनट, मुझे तिरंगा से कुछ बात कर लेने दो। इंस्पेक्टर के हाथ से छूटकर शैतान की तरह मुस्कुराता हुआ तिरंगा के पास पहुंचा। मैंने तुम पर डंडे से वार किया है और मिस नीता के गले से उसका हार भी उड़ाया है। मेरे इस कारनामे को तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद सारे लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं होने वाला, क्योंकि ना मेरे पास कोई चोरी का माल बरामद हुआ है और ना उस डंडे पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। और रही उस इंस्पेक्टर की रिमांड की बात, तो बेवकूफ़ इंस्पेक्टर नहीं जानता है कि उसे मुझे पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर ही छोड़ना होगा, क्योंकि मेरा वकील वहां मेरी जमानत के कागजात लेकर खड़ा होगा, जो चुटकी बजाते ही अदालत में यह साबित कर सकता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई माल बरामद हुआ है और ना ही यहाँ मेरा कोई फिंगरप्रिंट है। चलता हूँ। सांस से च्युइंगम को चबाता चलने के लिए मुड़ा महेश। एक बार फिर तिरंगा की तरफ पलटा।
अरे हाँ, तुम्हारी इस ढाल की तारीफ करना तो मैं भूल गया मैं। बड़ी शानदार ढाल है, बहुत करारा वार करती है। संभल कर रखना इसे, क्योंकि तूने जो दो तूने जो 2 बार मेरा रास्ता काटा है, उसके एवज में मैंने इसे तुमसे छीनने की ठान ली है। और महेश जो ठान लेता है उसे हर हाल में पूरा करता है। फिर तुरंत ही इंस्पेक्टर के साथ वहां से रवाना हुआ वो अनोखा चोर। ये कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।